नमस्ते, स्वागत है आपका लाइट हाउस सोल्स में। मैं अभिनव। आपको सबको बहुत-बहुत दिवाली की शुभकामनाएँ। आपकी दिवाली बहुत अच्छे से गई होगी, आई होप। अच्छा, मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा एक डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और ये आकाशिक विज़डम, आकाशिक रिकॉर्ड से जो विज़डम आई मुझे, एक पर्टिकुलर क्लाइंट का मैं आकाशिक रिकॉर्ड सेशन कर रहा था, तो उसमें 2 कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत ही डीप विज़डम मुझे आई और मुझे ऐसा लगा कि ये शेयर होनी चाहिए। बहुत सेशंस मैंने ऐसे किए हैं जिसमें बहुत डीप विज़डम आई, सब कुछ में आती है, कुछ में नहीं आती है। बट मैंने मे बी आज से या अभी से मैं ये विज़डम है वो शेयर करना स्टार्ट करूँगा। छोटे-छोटे पॉइंट्स, राइट? सो 2 पॉइंट्स, ठीक है? जिस पे मैं बात बात करना चाहता हूँ, जो विज़डम आई। एक तो अब वो अगेन एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, ये पर्टिकुलर जो गाइडेंस वो जो क्लाइंट जिसकी मैंने रीडिंग की उससे रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं कि ये डायरेक्टली सब पे एप्लीकेबल है। बट हाँ, एवरीवन, मतलब हम सब एक उससे एक एक वी कैन टेक अ क्यू, राइट, फ्रॉम दैट, कि मतलब एक अपने लाइफ में एक पर्सपेक्टिव ले सकते हैं उससे, बस उतना उसका हेल्प है, ठीक है? तो बिकॉज़ मैं खुद इससे काफ़ी रिलेट कर पाया, जो दोनों पॉइंट्स पे जो गाइडेंस आई, ठीक है? तो एक तो था कि फिनिश नहीं कर सकते चीज़ें। मैंने वो जर्नल जिसमें मैं लिखता हूँ गाइडेंस, तो वो मेरे सामने है। तो उससे मैं जस्ट मेन क्रक्स निकाल के आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट तो ये है कि फिनिश नहीं कर चीज़ें स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिनिश नहीं कर पाते, ठीक है? दैट वो फर्स्ट इश्यू था। सेकंड था टॉक्सिक लोग, ठीक है? जो लोग जिनसे डिफ़िकल्ट होता है डील करना, उनसे कैसे डील करें? तो उसपे जो भी विज़डम आई, उसका जो क्रक्स है वो मैं शेयर करूँ। तो पहला पॉइंट, चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। तो उसपे जो विज़डम ये आई कि पास्ट से अटैच ना हों, ठीक है? जितना हम पास्ट में अटैच हो जाते हैं ना, कि पास्ट में तो बहुत अच्छा था, हमारा सब अच्छा था, सब मतलब एक्कोलेड्स और अच्छा सब था, बहुत तरक्की हो रही थी वगैरह, अब वो नहीं होती। तो पास्ट से हमको अटैच नहीं होना। फेजेस होते हैं जहाँ चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है, और ऐसे भी फेजेस आते हैं जहाँ चीज़ें स्टार्ट भी नहीं होती है। और ये आपने भी अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि देखो, टाइम की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है? टाइम, ठीक है? अ, जब टाइम सही होता है तो आप कुछ भी करोगे तो सब अच्छा ही फ्लो करता है, और जब टाइम अच्छा नहीं होता है तो ऐसा बोलते हैं ना कि ऊँट पे बैठो तो भी कुत्ता काट लेता है, राइट? सो आप बोलते हो कि क्वेश्चन वाज़ कि मैं फिनिश नहीं कर पाता चीज़ें, ठीक है? बट तो मास्टर्स ये एडवाइस कर रहे थे कि ऐसे भी फेजेस होते हैं, इतने डिफिकल्ट भी फेजेस आते हैं जब आप कुछ चीज़ स्टार्ट भी करना चाहो, आप स्टार्ट भी नहीं कर पाओ, इतने भी डिफिकल्ट फेजेस आते हैं, ठीक है? तो गाइडेंस वाज़ डोंट फ्रेट, मतलब उसका आप उस पे वरी मत करो, चिंता मत करो, अपने एफर्ट्स, कीप मेकिंग एफर्ट्स इन द नाउ। इस नाउ में, ये जो वर्तमान क्षण है, इसमें अपने एफर्ट्स चालू रखो। व्हाटएवर विल वर्क, व्हाटएवर डज़ नॉट विल नॉट। अ, जो होना होगा आपके एफर्ट से, होना होगा वो होगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। और इससे मुझे बहुत अच्छा, मुझे वो एक गाना है, एम्प्टी हैंड्स म्यूज़िक का एक गाना है, प्लांटिंग सीड्स, वो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। इतना प्यारा वो इंग्लिश का सॉन्ग है, उसमें यही बोला है, उस गाने में उन्होंने जो यही चीज़ लिखी है कि ना, और वही चीज़ एक्चुअली इट वाज कमिंग सो वेल इन दिस रीडिंग, कि हमारा काम है बीज बोना। अ, कुछ बीज से पौधे निकलेंगे और वो पेड़ बनेंगे, और कुछ बीज है वो फलित ही नहीं होंगे, ठीक है? तो हम उस पे नहीं कर सकते, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैंने तो बीज बो दिया और वो फल निकलना चाहिए, और सॉरी, पौधे का पेड़ बनना चाहिए, पेड़ से फल निकलना चाहिए, वो हमारे राइट में नहीं है, ठीक है? तो मतलब देखो, मतलब इसमें यही आ रहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस से मत अटैच हो जाओ, ठीक है? जो भगवत गीता में भी है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, कॉन्सिक्वेंसेस से मत अटैच हो जाओ। ये इंग्लिश में है थोड़ा, तो मैं जस्ट उसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। योर सेटिस्फैक्शन शुड बी इन द मोमेंट ऑफ परफॉर्मिंग द एक्शन। मतलब उस मोमेंट में जब आप वो एक्शन कर रहे हो, तब आपका सेटिस्फैक्शन उससे होना चाहिए। एंड मेरे क्लाइंट को वो एक एडवाइस आया कि बी लाइक अ ज़ेन मंक, ठीक है? ज़ेन, जो अगर आप देखो ज़ेन करके, मैं इससे और मैं क्यों रेजोनेट होता हूँ, बिकॉज़ मैं ज़ेन काफ़ी टाइम मैंने ज़ेन प्रैक्टिस किया है। मैं अभी भी मतलब ज़ेन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ज़ेन, ज़ेड-ई-एन, ये एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक स्कूल रहता है, जिसमें एक ट्रेडिशन रहता है बुद्धिज़्म में, महायान ट्रेडिशन में, जिसमें हम सिर्फ़ इस मोमेंट पे फ़ोकस करते हैं कि ये मोमेंट में, जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ़
चलने पे मेरा फोकस है, या मैं जो भी एफर्ट कर रहा हूँ मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। वो ही मेरी प्रैक्टिस है, वही मेरे लाइफ की साधना है, उसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक फ्लावर को देख रहा हूँ, एक्चुअली बोलते हैं जैन कैसे उदय हुआ, जैन का जो बुद्ध ने एक फ्लावर को देखा, और वो फ्लावर को देख के बहुत सारे लोग थे उसमें, तो बुद्ध ने उस फ्लावर को देख के स्माइल किया, और एक पर्टिकुलर कोई थे मंक, बहुत इनलाइटेड मंक, उन्होंने उन्होंने उनकी बुद्ध के मतलब को समझा कि उस फ्लावर को जब बुद्ध ने देखा और स्माइल किया, तो जस्ट मैं हूँ और वो फ्लावर है, एंड आई एम स्माइलिंग एट दैट फ्लावर, जस्ट बीइंग देयर, सीइंग रियलिटी एज इट इज, ठीक है। सो 100% वॉट एवर अराइजेज, इस मोमेंट में जो अराइज कर रहा है उस पर काम करो और फिर छोड़ दो। देयर इज अ हायर ऑर्डर और हायर, देयर इज थिंग्स वर्क एज पर अ हायर ऑर्डर, हायर लॉ, ठीक है। हम हायर ऑर्डर के हिसाब से चीज़ें होती है, हम सिर्फ एक, वी कैन ओनली बी अ विटनेस, साक्षी टू दैट लॉ, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ अपना एफर्ट कर रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि ये हायर ऑर्डर के हिसाब से कैसे चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। सो मतलब एक तो मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑल्सो अ विटनेस टू दिस हायर ऑर्डर। अब आप इसको कार्मिक लॉ बोलो, जो भी लॉ बोलो, ठीक है, कि चीज़ें अपने आप हो रही है, ठीक है। सो सो इसमें मतलब आगे ये आया था कि फाइंड हैप्पीनेस इन द नाउ, व्हेन एवरीथिंग इज अलाइन्ड थिंग्स विल बी स्मूदर, वी हैव टू जस्ट मैनेज आवर पार्ट। मतलब जो ये कॉस्मिक ऑर्डर में जो चीज़ें हो रही है ना, इसमें मेरा जो एफर्ट है वो एक बहुत मिनिस्क्यूल पार्ट है, ठीक है, बट वो भी ज़रूरी है, मेरा एफर्ट भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अगर सब हो रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं अपना थोड़ा 100% नहीं देता, 50% नहीं दे देता, वो भी गलत है। नहीं, मेरा 100% इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल फोर्सेस दैट आर वर्किंग। तो मैं जब 100% अपना दे रहा हूँ, तो देन आई हैव टू जस्ट विटनेस द अदर फोर्सेस दैट आर वर्किंग ऑन द थिंग, ठीक है, एंड देन बी डिटैच फ्रॉम द आउटकम, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरे छोटे से वो काम करने करने का इमीडिएट आउटकम क्या होगा। देखो कई बार क्या होता है ना, अब देखो मैं थोड़ा सा, मैं तो इसको बोलते जाऊँगा ना इस टॉपिक में, मैं इसको 2 घंटे का भी सेशन कर सकता हूँ, तो मुझे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बट मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि हम आज कोई एक्शन करते हैं ना, हमको नहीं पता कि इससे क्या हीलिंग हो रही है, किसकी हीलिंग हो रही है, हमारे किन एंसेस्टर्स की हीलिंग हो रही है, हमारे किन फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। वो गाना है जो प्लांटिंग सीड्स, उसमें वही चीज़ दिखाई है कि आज हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, जो भी लाइफ में है, ठीक है, जो सुख सुविधा हमारे लाइफ में ना, वो हमारे एंसेस्टर्स ने बीज बोया है, उन्होंने वो मेहनत की है, दैट्स वाई वी आर लिविंग। तो आज जब हम मेहनत करें, आपको लग सकता है, और मैं स्पेशली उन लोगों को बोल रहा हूँ आप में से जो हार्ड वर्क बहुत करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता। देखो यही समझो कि बहुत कार्मिक लॉ है, बहुत चीज़ें हैं, हमारे स्मॉल माइंड से हम नहीं समझ सकते इन सब चीज़ों को। सिर्फ अपना एफर्ट करो, आपके एफर्ट का रिजल्ट तो आएगा, हो सकता है आपको नहीं मिले, आपके मे बी 5 जनरेशन्स डाउन द लाइन कोई आपके उस एफर्ट का फ़ायदा ले, ठीक है, उसको फ़ायदा मिलेगा, उसको उस समय पता भी नहीं होगा, बिकॉज़ कि आपने वो एफर्ट। इसलिए फ्रेंड्स, हमको करना क्या है, ज़रूरी काम अपना 100% इस मोमेंट में देते रहना है, ठीक है, उससे कोताही बिल्कुल नहीं करनी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हमारी लाइफ में बहुत एक लंबा फेज़ आता है, जब थिंग्स आर नॉट वर्किंग, क्योंकि मैंने ऐसा फेजेस देखे हैं, ऐसा हो जाता है, मतलब इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार करो ही मत ना कुछ। देखो मैं सिर्फ ये बोलूँगा ना कि आपका जो धर्म है ना, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? वो अपने धर्म से आप भाग नहीं सकते। धर्म मतलब वो धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम वो नहीं बोल रहा मैं धर्म। मतलब जो कर्म, चलो कर्म मान लो, कर्म वर्ड इज़ द राइट वर्ड, हाँ, ठीक है? कर्म से आप भाग नहीं सकते। जो कर्म आपका ना, अगर आप टीचर हो, अगर आप लॉयर हो, अपना आप साइंटिस्ट हो, तो आपके कर्म से तो आप भाग नहीं सकते, वो बस अपना फुल करते रहो, ठीक है? वो जब होना होगा चेंजेस, तब उस टाइम पे उसका इफ़ेक्ट आएगा। हो सकता है आपके लाइफ में आए, हो सकता है आपके फ्यूचर जनरेशंस को उसका बेनिफिट मिले, उस पे आप बिल्कुल से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, ठीक है? और अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद है तो गाना ज़रूर सुनना, प्लांटिंग सीड्स बाय एम्प्टी हैंड्स म्यूज़िक, वो यूट्यूब पे बहुत अच्छे से वो लोग ने उसको शो किया है, ठीक है? तो ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। सेकंड, डिफ़िकल्ट लोग जिनसे हम डील करते हैं, उनसे कैसे हम डील करें, तो ये तो बिल्कुल है कि, और देखो इसमें ना, जितने आप सॉफ्ट हो, सेंसिटिव हो, अच्छे हो, सच्चे हो, और
उतना टेंडेंसी आपको दिखेगा, लोग आपके चारों ओर डिफिकल्ट लोग, बिकॉज आप बहुत सीधे हो ना यार। तो प्रॉब्लम उस वो लोगों की है या प्रॉब्लम आपकी है? ठीक है, अगर डीप डाउन देखोगे तो प्रॉब्लम आपकी है कि आप इतने सीधे हो, सॉफ्ट हो, सेंसिटिव हो। हाँ, तो देखो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये मेरी प्रॉब्लम थी और मैं इससे किस तरह से बाहर आया। बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव नहीं होना, ठीक है। इस दुनिया में रहना है तो हमको स्मार्ट होना पड़ेगा, कमीना नहीं होना, सॉरी फॉर द वर्ड, वो और हम हो भी नहीं पाएंगे, बट स्मार्ट होना पड़ेगा डील करना ऐसे लोगों से। बट इस गाइड रिकॉर्ड्स में जो गाइडेंस मुझे आई थी ये थी कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, डिफिकल्ट लोग, दे आर ऑल रिप्रेजेंटिंग एक 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 फैसेट आपके खुद का। आप खुद ही हो जो इन सब लोगों में एक 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 चेहरा आपका दिख रहा है। चलो क्रिमिनल भी बोलते हैं, वो क्रिमिनल इज ऑल्सो वन साइड ऑफ यू, ठीक है। विच इज, देखो डॉर्मेंट में अगर आप देखोगे ना, हमारे बहुत सारे ऐसे कर्म हैं, बहुत सारे ऐसे लेटेंट टेंडेंसीज हैं जो इस लाइफ में नहीं निकली हैं, बिकॉज आपको बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिला है, सब आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में। वही चीज़ आप एक बहुत ही डिप्रेस्ड, एक ऐसे एनवायरनमेंट में, एक स्लम एनवायरनमेंट में, या वहाँ हो जहाँ आपको डेली बेसिस के लिए एक स्ट्रगल करना पड़े, ऐसे लोगों की कंपनी हो आपके चारों तरफ जो ड्रग्स लेते हो, ऑल दीज थिंग्स, देन वो सारे टेंडेंसीज वाटर होती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रियलाइज़ करने की है कि जो डिफिकल्ट लोग आपको हमको हमारे सामने दिखते हैं, दे आर पार्ट ऑफ अस। येस, दैट्स मी, दैट्स अ पार्ट ऑफ मी, ठीक है। तो आपके पास मास्टर्स बोलते हैं देर आर टू वेज, या तो रिपल्सिव हो जाओ उनसे, एक रिपल्सिव टेंडेंसीज अपने अंदर होती है ना। इमीडिएट हमारे अंदर टेंडेंसी क्या होती है? रिपल्जन, कि अरे आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक। तो ये डोंट लाइक में ही हम अटके रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ, ये मेरी, आई एम ऑल्सो टेलिंग माई सेल्फ, ठीक है, ये सब मुझे भी सीखना है कि रिपल्सिव, कि आई डोंट लाइक, वो डिसलाइक लाइक में ही हम पूरी लाइफ, लाइफ दर लाइफ, फिर वो कार्मिक साइकिल, जो मेरे टेंडेंसीज है, दे ओनली जनरेट मेरी जो एक फोर्स। कर्म इज व्हाट? अ फोर्स, कि मेरे डेथ के बाद मैं एक वापस एक बॉडी चूज करूंगा, बिकॉज वो जो एक फोर्स है मेरा टेंडेंसीज का, इट विल क्रिएट अ न्यू लाइफ। अब वो किस रेल्म में, अगर अच्छे कर्म है तो हायर रेल्म में, लोअर कर्म ज़्यादा किए हैं तो लोअर रेल्म्स में मैं अपना आई विल बी बॉर्न टू फुलफिल दोज टेंडेंसीज, ठीक है। सो सो दो ऑप्शन है, या तो रिपल्सिव हो जाओ या एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग लाओ, ठीक है, अपने अंदर। यस, दैट्स मी, दैट्स अ पार्ट ऑफ मी। सो मैं बुद्ध के नॉलेज को फॉलो करता हूँ, तो बुद्ध की शिक्षाओं में भी अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ही एक कोर टीचिंग ये है, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंट कोअराइजिंग, दैट मीन्स हर कोई चीज़ हर किसी चीज़ पे डिपेंड कर रही है। मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, आप, हम सब एक दूसरे पे ही डिपेंड कर रहे हैं। एक फ्लावर है, वो डिपेंड करता है अर्थ, सॉइल, सनशाइन, सब सब चीज़ों पे डिपेंड करते वो फ्लावर। तो कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आपको किसी को देख के ऐसा रिपल्सिव लगेगा कि अरे यार, मतलब ऐसे लोग भाई कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो या तो रिपल्सिव फील कर सकते हो या बिलोंगिंगनेस फील कर सकते हो, इट्स अ चॉइस। एट द एंड ऑफ द डे ऑल द कैरेक्टर्स, सारे कैरेक्टर्स ये जो है ना, जिनसे आप दूर भागने की कोशिश करोगे, वो सब आपके टाइमलाइन में आएंगे, ठीक है। इस लाइफ में, दूसरी लाइफ में, कब, ठीक है, दे ऑल विल कम इन योर टाइमलाइन, ठीक है। वेदर यू रन अवे और यू एम्ब्रेस देम, बिकॉज दे आर यू, बिकॉज वो आप हो। क्रिएट बिलोंगिंगनेस विद एवरीवन, बी माइंडफुल ऑफ द रिपल्सिवनेस, जो माइंड वेव्स ऑफ रिपल्सिव, मतलब माइंड में। सो ऐसा नहीं कि मैं पैसिव हो जाऊँ, सबमिसिव हो जाऊँ। कई लोग, जो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, लास्ट वीडियो, टॉक्सिक मैरिज, ऐसा नहीं कि सहते रहो, वैसा नहीं। बट इंपॉर्टेंट इज अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट हो रहा है ना, बाहर आप जिस तरह से जीना है, देखो दुनिया में जीना है तो दुनिया के तरीके से भी जीना पड़ेगा। आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, बट ऐसा नहीं, डोंट बी अ डोरमैट, वो भी नहीं करना है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमको ये समझना है कि हमारे माइंड में ये जो उथल पुथल चलती है ना, वही हमको तकलीफ देती है। एक्चुअली देखो, तकलीफ माइंड से ही है। तो उस माइंड में जो उथल पुथल चल रही है ना, उसको रिकॉग्नाइज करो, जो वेव्स ऑफ रिपल्सिवनेस, और अब अपना शिफ्ट कर दो, अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना मोड। जैसे आई थिंक कार्स में वो मोड्स रहते हैं ना, स्पोर्ट मोड या
अलग अलग मोड्स रहते हैं कि ना, तो आप अपना मोड कंपैशन मोड कर लो, ठीक है, कि अपने माइंड में उनके प्रति कंपैशन रखो, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यू। ये मैंने एक्चुअली बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जब अपने ही दुख दें तो दर्द दे तो कैसे डील करें, ठीक है। तो आई डोंट नो वो वीडियो मैंने कैसे बनाया, क्या मुझे बस गाइडेंस आया और मैंने वो बनाया। उसमें मैंने वही चीज़ बोला था कि दे आर ऑल पार्ट ऑफ अस, ठीक है, ठीक है। तो बस अब उसको आप कंपैशन अपने अंदर ले आओ। दिस विल रिटर्न यू फ्रॉम ड्यूअलिटी टू सिंगुलैरिटी। मतलब ड्यूअलिटी, हम जो ड्यूअलिटी में है ना, उससे हमको सिंगुलैरिटी में लाना है, वननेस में लाना है। तो कंपैशन इज द फोर्स दैट कैन ब्रिंग अस टू वननेस, अदरवाइज इस ड्यूअलिटी में ही जीते रहेंगे, ठीक है। तो अपने माइंड में जो वो एफर्ट हमको सबको करना है, ठीक है। इट्स लाइक बुद्ध जब अवेकन हुए तो बुद्ध ने बहुत एफर्ट डाला था अपने उस लाइफ में ही नहीं, जिस लाइफ में उन्होंने इतने सब टीचर्स से मिले, इतना उन्होंने अपना साधना तब किया। उनके बहुत सारे प्रीवियस लाइफ्स में उन्होंने बहुत जनरॉसिटी, दान, कंपैशन प्रैक्टिस किया। दैट उसका सबका फ्रूट था कि इस लाइफ टाइम में उनका बुद्ध बनना, जैसे बोलते हैं ना, तय था, ठीक है। इट वॉज जस्ट लाइक एक स्पार्क चाहिए था फाइनल, वेयर ही बिकेम अ बुद्ध। ही वॉज नॉट अ बुद्ध, बुद्ध इज द वर्ड ऑफ समवन हु इज एन अवेकन्ड वन। ही वॉज सिद्धार्थ, ठीक है, जो जो अपने उन एफर्ट से बुद्ध बने। और बुद्ध ने यही बोला था कि लास्ट टीचिंग उनकी यही थी, बी योर ओन सेवियर। अपना दीपक खुद बनो, स्ट्राइव और आर्डेंटली स्ट्राइव, ठीक है। सो एफर्ट हमको करना पड़ेगा, ठीक है। यही एफर्ट है जो मतलब हमको, वी हैव टू फोकस ऑन दैट, ठीक है। ओके, so then it was coming, you are there, only you can bother yourself। and it was एक एनर्जी आ रही थी कि एक कुत्ता एक मिरर, मतलब आप ही अपने आप को बॉदर कर सकते हो, कोई और आपको बॉदर नहीं कर सकता, सिर्फ आप अपने आप को बॉदर कर सकते हो। एंड एनालॉजी ये आ रही थी जैसे कुत्ता मिरर में होता है, डॉग इन द मिरर, ठीक है। एक कुत्ता के सामने आप मिरर रख दो, ठीक है, और वो या कोई भी एनिमल, वो मतलब वो एकदम वो हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा वगैरह, बट वो वही है। लेकिन वो एग्रेशन वो नहीं समझ पा रहा है कि वो वही है, वो सिर्फ एक मिरर है, ठीक है। तो हमको भी कहीं ना कहीं अपनी कॉन्शियसनेस को इतना रेज करना है। सी इट्स ऑल अबाउट अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना इस लिमिटेड लेवल से। अगर आपकी कॉन्शियसनेस बहुत लिमिटेड है इस वक्त, तो मैं ये जो बोल रहा हूँ वो आप समझ भी नहीं पाओगे, अभी तक आप शायद वीडियो भी नहीं देख पा रहे होगे। लेकिन अब अपनी कॉन्शियसनेस, अब हम समझ गए हैं कि यार ठीक है, दिस इज समवेयर वी नीड टू रेज आवर सेल्स, आवर कॉन्शियसनेस। तो जो भी वे आप फाइंड करो, ठीक है, मेडिटेशन है, जो भी अदर वे है, उससे अपनी कॉन्शियसनेस को हमको वर्क करना है अपने पे, कि ये जो डिफॉल्ट इसमें आगे आया है, दैट वी हैव लिव्ड एनफ। इस तरह से हम रिपल्सिवनेस के साथ बहुत जी लिए। टाइम टू मेक अ चेंज, टाइम टू बी मोर वाइजर, लुक एट एवरीवन विद कंपैशन, सबको कंपैशन से देखो, मेक इट अवर डिफॉल्ट नेचर, मतलब इसको एक डिफॉल्ट नेचर बना लो, ठीक है। जो हमारा डिफॉल्ट नेचर होता है, हेट्रेड, इल विल, ठीक है, ये हमारे डिफॉल्ट है, हमारे इसमें हेट्रेड, सॉरी फॉर द व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, मैंने वो एक्टिवेट करके रखा था तो वो हो रहा है। बट वो डिफॉल्ट नेचर हमारा जो है रिपल्सिवनेस का, इल विल का, उस डिफॉल्ट नेचर को चेंज करके हमारा इतना कंपैशन, इतना हमारे अंदर कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना है दैट हमारा डिफॉल्ट नेचर बिकम्स दैट ऑफ कंपैशन। तो वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बट जस्ट यही है कि ये पर्सपेक्टिव से हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, राइट। मेरा पर्पज़ यही है शेयर करने का, कि मुझे खुद ऐसे रीडिंग्स करके या ये सब शेयर करके मैं खुद मोटिवेट होता हूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, ये सब चीज़ें कल्टिवेट करने का। तो यही हमारी प्रैक्टिस है। और अगर हमारे अंदर ये जैसे टेंडेंसीज होती है, एंगर, इल विल, तो अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, बिकॉज हम बहुत टाइम से इनको कल्टिवेट किया है। थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस अपने पे रखना पड़ेगा। दिस इज द ट्रू इनर वर्क दैट वी हैव टू डू ऑन आवर सेल्व्स, ठीक है। सो बस इतना ही था, मैं शेयर करना चाहता था, बिकॉज मुझे ये लगा कि ये चीज़ थोड़ा, ये गाइडेंस शेयर होनी चाहिए, बिकॉज सम पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।